नमस्कार दोस्तों। हम बात करेंगे कि आखिर अमेरिका और ईरान के बीच क्या तनाव है, यह क्यों बढ़ा है और अभी इसका क्या हाल है। ईरान और अमेरिका के रिश्ते बहुत लंबे समय से नाजुक रहे हैं। 1969 की ईरानी क्रांति के बाद से ही दोनों देशों के बीच पारंपरिक रूप से तनाव रहा है। अमेरिका ने ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं और ईरान पर संदेह है कि वह परमाणु क्षमता विकसित करना चाहता है। दिसंबर 2025 के अंत में ईरान में आम प्रदर्शनों की शुरुआत हुई। ये प्रदर्शन महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और मौजूदा शासन के खिलाफ थे। धीरे धीरे यह व्यापक विरोध आंदोलन में बदल गए। सरकार ने 8 जनवरी 2026 को देशव्यापी इंटरनेट बंद कर दिया ताकि सूचनाएं बाहर न आए और नियंत्रण बेहतर रखा जा सके। सरकारी बलों ने कड़े उपाय किए और सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की मौत की खबरें आई हैं। कुछ जगहों पर प्रदर्शन इतना गंभीर रहा कि विरोधियों को निशाना बनाकर गोलीबारी और अन्य हिंसा के आरोप लगे हैं। इससे विश्वव्यापी मानवाधिकार चिंता बढ़ी है। अमेरिका ने ईरान की स्थिति पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कुछ ईरानी अधिकारियों और संस्थाओं पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। यह कदम ईरान में हुई मानवाधिकार हनन और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दमन के लिए लगाया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने और हिंसा पर रोक लगाने की मांग की है। यह मामला वहां उठाया गया है और अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि सभी विकल्प खुले हैं। हालांकि युद्ध की संभावना तमाम कूटनीतिक प्रयासों के कारण फिलहाल पीछे है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका ने अपने कुछ सैनिकों और कर्मियों को मध्य पूर्व से अस्थायी रूप से हटा लिया ताकि तनाव के समय जोखिम कम किया जा सके। इसके साथ ही ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक केंद्र बिंदु है। इस पर अमेरिका गहन नजर रखता है। विशेषज्ञों ने चेताया है कि अगर ईरान में आंतरिक अस्थिरता बहुत अधिक बढ़ती है तो यह परमाणु सामग्री के नियंत्रण को प्रभावित कर सकता है, जिससे सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम को हथियारों में बदलने का प्रयास करता है तो वो कड़े कदम उठा सकता है। यह भी अमेरिका की चिंता का कारण है कि ईरान का परमाणु प्रसंस्करण वैश्विक सुरक्षा को कैसे प्रभावित करेगा। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच सीधे बड़े पैमाने पर युद्ध की स्थिति नहीं है। अमेरिका ने सैन्य कार्यवाही को प्रमुख विकल्प के रूप में अभी सक्रिय रूप से नहीं अपनाया है और कुछ संकेत है कि वो कूटनीति और दबाव के जरिए समाधान चाहता है। लेकिन दोनों देशों के बीच शब्दों में कड़ी बयानबाजी जारी है और दोनों ही पक्ष एक दूसरे की नीतियों को चुनौती दे रहे हैं। ईरान ने कहा है कि किसी भी प्रत्यक्ष हमले का मतलब युद्ध घोषणा है और वो जवाब दे सकता है। ईरान अमेरिका का तनाव सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है। यह मध्य पूर्व के भू राजनीतिक संतुलन को प्रभावित करता है। ईरान के कई मिलिशिया समूह हैं और उसके प्रभाव का दायरा लेबनान, सीरिया, यमन और इराक तक फैला है। इस क्षेत्र में किसी भी उथल-पुथल का व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। इजराइल जैसे अन्य देश भी इस तनाव से सीधे प्रभावित है। इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से संघर्ष है और अमेरिका अक्सर इजराइल का समर्थन करता रहा है। आज 2026 के जनवरी के अंत में स्थिति यह है। ईरान में गहरी घरेलू अस्थिरता है और प्रदर्शनकारी सरकार से असंतुष्ट हैं। अमेरिका ने प्रतिबंध और कूटनीतिक दबाव बढ़ा दिए हैं, लेकिन बड़ी सैन्य कार्रवाई नहीं की है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों के बीच निरंतर तनाव है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर भी इस मसले की गंभीरता से चर्चा हो रही है। क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए वैश्विक नजरें इस पर बनी हुई है। यह वर्तमान स्थिति का विस्तृत परिदृश्य है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फिलहाल सीधे युद्ध जैसा कोई खुला संघर्ष नहीं है, पर स्थितियां बहुत गंभीर हैं और आगे क्या होगा यह समय बताएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।